अच्छा, आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग। मैं शादी के बाद ना तुम्हारे घर नहीं रहूंगी। ये क्या मतलब? मतलब ये कि मैं शादी के बाद तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती। सुनो, हमेशा शादी के बाद ना लड़की लड़के के घर ही रहती है। मुझसे ये एडजस्ट नहीं होगा बिकॉज दैट आई एम ए इंडिपेंडेंट गर्ल। हाँ तो ठीक है, इस बार रूल चेंज कर देते हैं। तुम आ जाओ मेरे घर रहने के लिए आफ्टर मैरिज। क्यों, बुरा लगा? हमेशा लड़कियां ही क्यों एडजस्ट करें? बुरा नहीं, अच्छा लगा। सुनो, शादी के बाद ना मैं जॉब नहीं करूँगा। सीरियसली? ठीक है फिर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी ना सैलरी कितनी है? सैलरी? इस बात से सैलरी का क्या लेना देना? फिर भी अच्छा, अगर तुम मेरे घर आती तुम्हें मुझसे सैलरी पूछती ना। अरे सैलरी छोड़ो, तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? स्कॉर्पियो। बाकी पापा की गाड़ी है, स्विफ्ट डिज़ायर। अच्छा, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, अगर मैं कहीं घूमने जाने लगा तो फिर मेरे को भी गाड़ी चाहिए ना। अरे तो तुम्हें गाड़ी की क्या ज़रूरत है? तुम तो घर रहोगे ना। फिर भी तुम्हारे जाने के बाद अगर मुझे कहीं जाना पड़ गया तो गाड़ी तो चाहिए ना। वो सब छोड़ो, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास फ्लैट कितने BH का है? 3 BHK। 3 BH का? बस एक बात बताऊँ मुझे, अगर शादी के बाद मुझे कुछ एक्टिविटी करनी पड़ गई, जिम योगा वगैरह, तो मैं कहाँ जाऊँगा? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ऐसे तो नहीं रह सकता, मगर मेरी ना एक शर्त है, तुम मुझे दूर अपने मम्मी पापा से अलग, अगर अलग फ्लैट लेके रह सकती हो ना तो रह सकता हूँ मैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रुक जाओ, अभी मेरी बातें ना ख़त्म नहीं हुई हैं। हाँ बोलो। जॉब से आने के बाद ना तुम्हें घर के काम में ना हाथ बंटवाना पड़ेगा। और सुनो, शादी के बाद ना हमारी शादी नहीं चल पाई, लड़ाई झगड़े हुए, तो तुमको ना अपने प्रॉपर्टी में से 50% देना पड़ेगा। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम इतनी देर से? कभी तुम्हें गाड़ी चाहिए, कभी तुम्हें फ्लैट चाहिए, और अब तो प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहिए तुम्हें। खुद का कुछ है भी या नहीं तुम्हारे पास? बुरा लगा? ऑफ कोर्स बुरा लगेगा, तुम इतनी वाहियात बातें कर रहे हो। हम लड़कों को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हम लड़कों से भी यही उम्मीद की जाती है। अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और तो और अगर किसी वजह से रिश्ता नहीं चला ना तो प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा भी चाहिए। डील मैं नहीं कर रहा, मैं तो बस तुमसे उतना ही मांग रहा हूँ जितना तुम लड़कियाँ हमसे मांगती हो। पता नहीं हम लड़कों को हो क्या गया है, तुम लड़कियों के आगे ना झुकते चले जा रहे हैं, तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए मंजूर हैं। और तो और तुम कहती हो ना तुम्हें हमारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना, तो हम उसके लिए भी राजी हैं, तुम्हारे साथ रसोई में काम करने के लिए तैयार हैं, और आज के टाइम में हमें तुम्हारी जॉब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लड़कियाँ शादी करने आती हो स्टोर से कुछ सामान खरीदने, और तुम लड़कियों के चक्कर में ना हम लड़के ना इतने पागल हो गए ना, तुम्हारी खुशी के चक्कर में हमको यही नहीं पता हमारी खुशी भी कोई है या नहीं। मुझे तो ये नहीं पता तुम लड़कियाँ शादी करना आती हैं या स्टोर पर से कुछ सामान खरीदने। तुमने कहा मैं तुम्हारे घर नहीं रहूँगी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं आ जाता हूँ। फिर मैंने वही सवाल किए जो तुम मुझसे करती। जब एक लड़का तुम्हारी सारी शर्तें मानकर तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हो सकता है, तो तुम वर्किंग वूमेन होकर एक लड़के को सारी ज़िंदगी नहीं रख सकती। तुमने मेरे ना किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, और कोई भी लड़की ना मेरे किसी भी सवाल का ना जवाब नहीं दे सकती। खैर छोड़ो, तुमने अपनी सैलरी क्या बताई? यही कोई 45,000। बस उतने में तो मेरी गाड़ी ना पेट्रोल खा जाती है। अगर मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने लगूँ ना तो उतने में ना 2 जोड़ी जूते आते हैं, 2 दिन में खर्च कर देता हूँ मैं उतना। और तुम मुझे बात कर रही थी अपने घर रखने की। पापा भी ना किसी लड़की से भी मिलने ना कहाँ भेज देते हैं। क्या है ना मैडम, ये डील तो हो नहीं सकती, और आपने अपने घर जाना और अपने पापा से बोलना शादी ना कैंसिल।